क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी। 3 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जेकब की वर्तमान आयु तो अपन जे मान लेते हैं, ठीक है, वर्तमान, और उसके पुत्र की आयु अपन एस मान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी कब? 5 वर्ष बाद। तो 5 वर्ष बाद यानी कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु क्या हो जाएगी? जे प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, और उसके पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? एस प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, और इसने बोला है कि उसके पुत्र की आयु है यानी कि एस प्लस 5 है, 4 गुनी हो जाएगी जेकब की आयु की, यानी कि ये जेकब की जो जे प्लस 5 है ये किसके बराबर है? इसकी 4 गुनी के बराबर होगी। ठीक है, एक तो अपना ये समीकरण बन गया। ठीक है, समीकरण क्या बन जाएगा? यहाँ से ये जे आ जाएगा, 4s गुना होगा तो इधर माइनस का 4s हो जाएगा, और ये प्लस का है, ये 5 को 20 हो जाएंगे, 20 में से ये -5 होंगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, यानी कि इसका मान तो कितना आ गया? जे माइनस 4s बराबर 15। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या बोला है? 3 वर्ष पहले। अब ये बोल रहा है कि 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यानी कि -3 वर्ष वर्तमान से। ठीक है, 3 वर्ष पहले जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी होगी। तो तीन वर्तमान में अगर जेकब की आयु जे है तो 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? जे माइनस 3, और उसके पुत्र की आयु 3 वर्ष पहले क्या हो जाएगी? एस माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, और उसने क्या बोला है कि जेकब की आयु है यानी कि जे माइनस 3 उसके पुत्र की आयु यानी कि एस माइनस 3 की 7 गुनी के बराबर, यानी कि इसका 7 गुनी के बराबर बता रखा है। ठीक है, किसके बराबर? 7 गुनी के। सॉल्व करेंगे इससे क्या आ जाएगा? देखो इधर तो जे है और ये क्या आ जाएगा? 7s, इधर 7 को एस से गुणा 7s, यानी कि ये माइनस का 7 आ जाएगा बराबर, इस बराबर के उस साइड में लेंगे तो, और ये इधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 21। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 21 यानी कि माइनस का 18 आ जाएगा। ठीक है, ये अपना समीकरण नंबर 2 हो गया। अपने को अब क्या पूछा? उनकी वर्तमान आयु पूछा, यानी कि जे और एस की वैल्यू पूछी। अपने पास 2 समीकरण है, इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो समीकरण 2 में से अगर अपन ए को घटा देंगे तो अपने पास जे से जे कट जाएगा और एस की वैल्यू आ जाएगी। देखो समीकरण 2 माइनस 1 से 2 में से 1 घटाते हैं। देखो 2 क्या है? जे माइनस 7s, तो जे माइनस 7s लिख लिया। ठीक है, अब माइनस का चिन्ह आएगा, इसके पूरे के गुणा होगा। ठीक है, माइनस का ये पद ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस का जे हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस का 4s हो जाएगा बराबर, इसमें कितना है? माइनस का 18 है, ये आ जाएगा। माइनस करेंगे किस में से? 15 में से, तो 15 माइनस कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएंगे, यानी कि माइनस का 33 आ गया। इधर ये जे से जे कैंसिल हो जाएगा, माइनस के 7 में से 4s चला जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 3s बचेगा। ठीक है, और ये माइनस के चिन्ह से माइनस कैंसिल, 3 का भाग देंगे 11 आ जाएगा, यानी कि एस का मान कितना आ गया? अपने पास 11 आ गया, यानी कि एस की आयु यानी पुत्र की आयु कितनी होगी? 11 वर्ष। अगर पुत्र की आयु 11 वर्ष है तो कोई से भी समीकरण में रख देते हैं। चलो अपने समीकरण में रख देते हैं, एस बराबर 11 वर्ष रखने पर। ठीक है, रखते हैं। तो देखो जे आ जाएगा, माइनस का 11 7 77 हो गया बराबर माइनस का 18 आ गया। इसको उस तरफ फेंकेंगे, माइनस का 18 प्लस का 77, सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा? जे का मान कितना आ जाएगा? 59 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, यानी कि यहाँ से अपने पास जेकब की आयु, जेकब है ना, जेकब की आयु 59 वर्ष हो गई और उसके पुत्र की आयु 11 वर्ष हो गई। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा 59 11, यानी कि 59 11 कौन सा है? बी, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है।